जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर यूं तो वेब सीरीज ने कालीन भैया के लिए फेमस किया, लेकिन हकीकत यह है कि यहां की कालीन सचमुच वर्ल्ड क्लास है। भारत की संसद में लगी कालीन मिर्जापुर में ही बनी है। जातीय गणित की बात करें तो मिर्जापुर में कुर्मी पटेल मतदाता बहुसंख्यक हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह कि 2014 से पहले तक सिर्फ एक सांसद पटेल समाज से आए। बीजेपी यहां 2 बार जीती, फूलन देवी यहां से 2 बार सांसद रही, लेकिन 1999 से 2009 तक यहां पर एसपी और बीएसपी लगातार चुनाव जीतते रहे। 2014 में बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया और अनुप्रिया पटेल को उम्मीदवार बनाया। अनुप्रिया पटेल 14 और 19 जीतने में कामयाब रही, मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कुर्मी पटेल वोटर आखिर है किसके साथ। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रयागराज के पास से चुनाव जीत चुकी हैं, और अब सवाल और बड़ा हो गया है कि सोने लाल की परंपरा वोट कहां जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं। आखिर पटेल कुर्मी मतदाता किसके साथ, अनुप्रिया के साथ या दूसरी बहन और मां कृष्णा पटेल के साथ। मिर्जापुर के इलाकों में घूमेंगे और टटोलेंगे पटेल मतदाताओं का मन और पूछेंगे आखिर 24 में कुर्मी किसके साथ। मां विंध्यवासिनी धाम के लिए मशहूर मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, लेकिन पिछले 72 सालों से कोई नेता मिर्जापुर की सीट लगातार 3 बार नहीं जीत सका है। लगातार 2 चुनाव से अनुप्रिया को समर्थन दे रहे पटेल क्या तीसरी बार भी उनके साथ हैं? मिर्जापुर पटेल समाज का बाहुल्य है। यहां पर अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री रही। पटेल लेगेसी यानी पटेल की विरासत जो सोनेलाल जी ने स्थापित की, उसका वारिस कौन है और कैसे पटेल किसके साथ हैं, वो समझने के लिए हम देवपुरा गांव पहुंचे हैं। यहां पर बुजुर्गों की दोपहर वाली बैठक चल रही है। आपका नाम क्या है सर? चेत नारायण सिंह। चेत नारायण सिंह जी, तो जो ये सिंह लगाते हैं ये किस बिरादरी से? ये हम लोग पटेल हैं, चाहे पटेल ही हैं, तो सिंह भी लगाते हैं। जी हाँ। तो पटेल समाज की विरासत का दावेदार कौन? अब पटेल समाज के दावेदार तो अब हम लोग तो इन्हीं को मानते हैं, जो है सोनेलाल पटेल ही को। सोनेलाल पटेल, लेकिन उनकी बेटियां हैं, एक अनुप्रिया पटेल है और एक दूसरी पटेल है। तो अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल जी जी। तो पिछले 5 साल के काम को आप कैसे आंक रहे हैं? अनुप्रिया पटेल मंत्री भी रही, जी हाँ, लगातार 2 बार मंत्रालय उन्हें मिला, जी हाँ। तो इस मिर्जापुर में क्या तस्वीर बदली? मिर्जापुर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है साहब। हाँ, और चुनार में जो है सौदा बनवाया है और जो है सड़कों का निर्माण हुआ है, पानी की सुविधा के पर जो है खर्च हुआ है, विकास तमाम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और देश की स्थिति क्या देख रहे हैं? 24 की तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है? 24 की तस्वीर तो साहब धुआंधार रिकॉर्डिंग बनाने जा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जी। क्यों? उनका काम अच्छा है साहब। जी हाँ, काम अच्छा है। सर सवाल ये है कि पटेल समाज किसके साथ है? पटेल क्या सोच रहे हैं? अनुप्रिया के साथ हैं पटेल, और हमारे वो नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो सारी इक्वेशन ठीक है, सब पोजीशन ठीक है यहाँ। सोनेलाल पटेल की विरासत पल्लवी पटेल की तुलना में अनुप्रिया पटेल के साथ दिख रही है। कुर्मी वोटरों की यूपी में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से पहचान है। रुहेलखंड में कुर्मी, गंगवार और वर्मा, तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में कुर्मी, पटेल, कटियार, निरंजन और सचान लिखते हैं, जबकि अवध और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोग वर्मा, चौधरी और पटेल के नाम से जाने जाते हैं। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के रास्ते अलग हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ आती हैं तो यूपी में एक बड़ी ताकत बन सकती है। मिर्जापुर में 13% कुर्मी वोटर हैं, जबकि यूपी में इनकी करीब 7.5%
ताकत है, लेकिन पूर्वांचल में संख्या 15% तक पहुंच जाती है। यूपी की 32 विधानसभा और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर कुर्मी समाज का सीधा असर है। 2022 विधानसभा चुनाव में कुर्मियों के 85% वोट बीजेपी गठबंधन को गए थे। यही वजह है कि यूपी विधानसभा में कुल 41 कुर्मी विधायक हैं। ये नंबर मुस्लिम और यादवों से कहीं ज्यादा है। तो 24 के चुनाव में पटेल किसके साथ? अनुप्रिया पटेल के साथ हैं। यहाँ के पटेल अनुप्रिया पटेल के साथ रहेंगे। अनुप्रिया पटेल के साथ। हाँ हाँ। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों में झगड़ा है। इस झगड़े को पटेल समाज कैसे देखता है और सोनेलाल जी का असली वारिस कौन? सोनेलाल का असली वारिस तो अनुप्रिया पटेल है, जो सोनेलाल को आगे तक चढ़ाई है। आज पल्लवी पटेल, माता कृष्णा पटेल अगर कहीं एकत्रित हो जाएं तो यहाँ से क्या कम से कम 30-32 सीटों पर इनका दावा रहेगा। अच्छा, 32 सीटों पर प्रभाव हो सकता है। हाँ, 30-32 सीटों पर प्रभाव रहेगा। तो फिर क्या ये अनुप्रिया पटेल की नाकामी नहीं कि वो अपनी माँ और बहन को साथ नहीं ला पा रही? नहीं, माँ और बहन दोनों अनुप्रिया पटेल से थोड़ा बगावत कर ली है। आपसी बगावत हुआ है। हाँ। तो पटेल समाज की चाहत क्या है कि सब साथ आए? सब साथ आए, अनुप्रिया पटेल के साथ हो जाए। जो अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी बनाई है सोनेलाल की, वही अपना दल यस। अपना दल एस। हाँ। तो कह रहे हैं अपना दल सोनेलाल पार्टी एक साथ आ जाएं तो 32 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा हो सकता है, लेकिन फिलहाल परिवार में बगावत है। पटेल समाज फिलहाल अनुप्रिया को अपना अगुवा मान रहा है। पटेलों का मन टटोलते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं पचोखरा गांव में, और सबसे अच्छी बात यह रही कि यहां शाम को महफिल जमी थी, चर्चा जारी थी, और हमारे लिए फायदा यह हो गया कि 15-20 बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक सब यहां मिल गए। सर, हमें बताया गया आप यहां के प्रधान हैं? जी। क्या नाम है आपका? कैलाश नाथ सिंह। कैलाश नाथ सिंह। सर, पटेल समाज कितना बड़ा समाज होगा इस गांव में? हमारे गांव में 450 वोटर हैं। 450 वोटर? जी, मतदाता हैं जी। तो आप अगर मेरे लिए अपने पटेल समाज को आकलन करके बताएं, पटेल समाज 24 के चुनाव में किसके साथ? भाजपा अनुप्रिया। बाबा, पटेल समाज शुरुआत में समाजवादी और बीएसपी में वोट करता रहा। हाँ, करता रहा। लेकिन ये मोदी और अनुप्रिया की जोड़ी ऐसे कैसे कमाल कर गई? किस बात पर लोग मोदी के नाम पर और अनुप्रिया पटेल के नाम पर इकट्ठा हो गए? यहाँ दरअसल में देखिए, चुनाव ज्यादातर जातिवाद पे भी होता है। मतदाता जातिवाद पर। इसके पहले जो है कि उनका क्या नाम था, बाल कुमार सपा से पटेल थे, वो भी जीते। अनुप्रिया पटेल है, इसलिए पटेलों का वोट उनको मिलना ही है। कुर्मी समाज में अनुप्रिया पटेल और मोदी सरकार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मिर्जापुर का युवा किसके साथ है? उनके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? कुछ नौजवान है हमारे साथ। अनुप्रिया पटेल जी। सोनेलाल पटेल जी ने कोई चुनाव नहीं जीता। जी। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ आई, चुनाव जीता। तो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की नेता कैसे बन गई? सर, वो टाइम आता है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है। वो सोनेलाल पटेल जी जब आए थे यहाँ तो उनका स्ट्रगलिंग टाइम था। वो पीरियड था शुरुआती का। वो आई, फिर ये रोहनिया से जीती, इनका समय आया। अब अभी बीजेपी का दौर चल रहा है। अभी इनका समय है। और काम बढ़िया करती हैं अनुप्रिया जी, काम बढ़िया कर रही है, इसलिए इनका दौर चल रहा है। जिस दिन अगर ये थोड़ा सा भी अगर कम पड़ी और पल्लवी जी आगे आ गई और सपा का गठबंधन अगर हो गया तो आगे जाएंगी। और मोदी का फैक्टर यहाँ पड़ता है थोड़ा सा, मगर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नौजवान खुश नहीं है इनसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह पटेल। चंदन सिंह पटेल। कितना पढ़े? जी, बहुत पढ़े। बहुत पढ़े। बेरोजगार हैं? जी। आप कह रहे हो नौजवान नाराज है। अनुप्रिया पटेल आपकी सांसद हैं, आप नाराज हैं, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? अब इनको जो मोदी जी कहते हैं वही विकल्प है। वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनको देना चाहिए था, नहीं दिया। अरे वो तो आप ही जानते हैं कि कितना दिए हैं वो। तो नाराज है ना आप? तो जाहिर सी बात है। तो वोट किस तरफ जा रहा है? वो तो वोट अलग मैटर है। वो तो अनुप्रिया जी हैं, मोदी जी रहे न रहे उससे मतलब नहीं। अच्छा, अनुप्रिया जी हैं, अनुप्रिया के नाम पे वोट दे रहे वो हैं। यहाँ देना। बस इस नाराजगी को समझूं क्या? बटन तो दबेगा ना? बटन तो दबेगा, वो तो अनुप्रिया पटेल को ही दबेगा। अरे वाह, ऐसी नाराजगी पे सदके जावा। नाराज हैं लेकिन वोट अनुप्रिया पे ही। क्या नाम है सर आप? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी,
यहां पर आप जब नौजवानों में, युवाओं में बात करते हैं, 24 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? सर सोच यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं में जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। ठीक, ये कहते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, लेकिन ये बस कागज पे इनका रहता है कि इतना रोजगार दिए हैं। ठीक, ये इनके पास कोई नौजवान के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं बचता कि मतलब कुछ कर पाए उसके अलावा। ठीक, हम भी बीटेक किए हैं, हमारे पास कुछ मजबूरियां थी, हम यहाँ पे गाँव पे आके अपना खेती का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप तो जनता के बीच है ना, जो दर्शक देख रहा है वो जानना चाहता है कि एक पटेल नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिली, नाराज है, वो जब आपस में नौजवानों में बात करता तो किस तरफ की वोट देने की बात सर करता है? यहाँ पे सर 100% अगर मिलाया जाए तो अराउंड 25 या 30% अराउंड नौजवान है। ठीक, बाकी जो जितनी जनता है उनके दिमाग में इतना मेंटेलिटी घोल दिया गया है, चाहे फ्री राशन को लेकर हो गया, चाहे पर्टिकुलर जितने फैसिलिटी दिए जा रहे हैं उनको, मतलब जिस वजह उनका मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक, पर्टिकुलर युवाओं को छोड़ दिया जाए, युवा को छोड़ दिया गया है अलग रास्ते पे। मतलब वो अपना समझे, युवा छोड़ के बाकी सबको लाभ। हाँ, बाकी सबको मतलब लाभ दे दिया। अल्टरनेटिव मतलब कुछ है, इनडायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है। जैसे पीएम किसान हो गया 2000 रुपए। अब सोचिए 2000 रुपए में क्या कर लेगा किसान पर्टिकुलर। आप हमारे लिए पटेल समाज का चश्मा लगाओ और बताओ कितने % पटेल मोदी के पक्ष में, कितने % पटेल अनुप्रिया मोदी के खिलाफ? बाद में वही ऑप्शन वाली बात आ जाती है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। क्यों? अखिलेश हैं, राहुल हैं, ऑप्शन कौन है? अखिलेश कहाँ तक जाएंगे? हमारे यूपी तक जाएंगे, यूपी का आगे इनका कोई नेतृत्व है नहीं। क्या करेंगे आखिर? राहुल है, राहुल साथ इनका देख रहे हैं क्या चल रहा है, कहाँ पे इनका मैटर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है इनका गठबंधन के साथ। अच्छा, क्या गठबंधन में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? अगर ये रहना चाहते तो ये कृष्णा पटेल को अलग कर दिया इन्होंने, आखिर उनको लाना चाहिए था ना यहाँ पे, क्यों अलग कर दिया इनको? हाँ, फिर राहुल गांधी को भी अलग कर दे रहे हैं। ये अपने से अपना, ये यूपी में अपना कमाना के लिए लेकर चलना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि यूपी में राहुल गांधी आए यहाँ पे। तो इतना गुस्सा है तो आपको तो एक वोट है, आप बदल सकते हैं, बदलेंगे? एक वोट से क्या बदल जाएगा? हम भी देंगे। अल्टरनेटिव जाना पड़ेगा अनुप्रिया के साथ। वोट देना ही पड़ेगा ना, वही कोई ऑप्शन बचता नहीं हमारे पास। ये एक अजब सी स्थिति है, नाराजगी है, शिकायत है, कह रहे हैं ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन में गिनाता हूं अखिलेश, राहुल, मायावती, उनको आप ऑप्शन मान नहीं रहे। सर उनका दूर तक कैसे आप उनको कैसे लेके चला जाए साथ में? वोट दे देंगे, हमारे यहाँ पे जीत गई वो। हाँ। लेकिन एक ही सांसद न हुआ। हाँ। एक ही सांसद हुआ, लेकिन आगे तो ऐसे कर करके ही तो 300-400 का आंकड़ा बनता है। जी। सीधे 400 थोड़ी चले जाते बन पाता। लेकिन इनका कुछ हम लोग देख रहे हैं ना, मतलब इनका कुछ गठबंधन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, इनका क्या मतलब आगे का प्लानिंग हो पा रहा है? तो ये कह रहे हैं कि जो लार्जर पिक्चर है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, वो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही है। नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी हम दिखाएं तो किस पे दिखाएं? राहुल गांधी और अखिलेश में वो तस्वीर नहीं दिख रही है। पंचखरा के पटेल वोटर्स का तो मिला जुला रुख देखने को मिला, लेकिन मिर्जापुर के दूसरे इलाकों के पटेल मतदाता किधर हैं? अटारी गांव के चौक पर है, मटिहानी आगे गांव पड़ता है, यहां पे चुनावी चर्चा के लिए हम रुके हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ और 24 के चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही? 24 के चुनाव देखिए, जैसा लहर चलेगा उसी हिसाब से होगा। अभी तक की क्या स्थिति? अभी तक स्थिति फिलहाल भाई जो चल रहा है वो सही चल रहा है। अब कल क्या चलेगा ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। किस बात पर तय करेंगे आप? वो तो देखिए सामाजिक तौर से, जैसे चुनाव की जो प्रक्रिया है, तो सो ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, लोकसभा विधानसभा हो, वो 24 घंटा के अंदर में ही बदलता है। मान रहे हैं ना, 24 घंटा के अंदर ही पलट जाता है। अच्छा। तो इस समय कह नहीं पाएंगे कि नहीं किसको प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे, आएगा समय तो बता देंगे। बाबा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम संतोष है। संतोष जी, उनकी बात सुनी आपने, आपके आसपास की स्थिति देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? हमको तो बहुत अच्छी समझ में आ रहा है। हम देखते हैं कि इतना गरीब मजदूर ऐसे व्यक्ति लोग हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं, उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं योगी। बताइए अब उनके से बढ़ के कौन सा है? आज एक किलो जब राशन हमको घर में खाने के लिए नहीं है, वो इंसान हमको 5 किलो राशन दे रहा है। लोग कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मुर्गी को चारा फेंक रहे हैं वो योगी। तो लोग नहीं जानोगे, बहुत लोग ऐसे भड़क रहे हैं। 100% में 30 लोग जो है कि भड़क गए हैं, और 70% सदिये भी ऐसे वीर लोग हैं कि जो योगी का नाम लेते हैं। अच्छा, योगी मोदी के नाम पे अभी है, दम है उनके पर, दम है अभी है। तो हम भी विश्वास करते हैं कि हम भी जब देंगे तो उसी को देंगे, तो उसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे। एक बाबा और खड़े हैं यहाँ पे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, आप जब वोट कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं, कैसे आंक रहे काम को? नहीं सर, वोट तो हम कर रहे हैं तो डेवलप देखने को मिला है सरकार के कार्यकाल में, जमीन पे काम भी देखने को मिला है। जो चीज जैसे हमारे पिछड़ों में
सदियों से नहीं बना। आवास हुआ, गैस हुआ, शौचालय हुआ, तो जमीनी स्तर पे बना है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कागज में रह गया, मतलब जो चीज आया वो मिला है सबको। अच्छा, जो मोदी जातियों की दीवार तोड़ पाने में कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। कैसे? सर काम के बदौलत। अच्छा, काम करते तो उसमें जात नहीं देखते? नहीं, ये कह रहे हो? हम ये देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है, जाति कोई हो, धर्म कोई हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा नेता काम कर रहा है, हमारा काम हो रहा है, ये हम देखते हैं। अच्छा, जमीन पे काम उतर रहा है। हाँ, ये हम देखते हैं। तो शिकायत के बीच कहा गया कि काम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कह रहे हैं कि जाति के आधार पर तय नहीं हो रहा है, धर्म के आधार पर नहीं तय हो रहा है, योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं, और जिस तरीके से जमीन पर योजनाएं उतर रही हैं, लोग उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ शिकायत भी कर रहे हैं, पहले मोदी को वोट दिया था, अब की बार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बगल में बैठे लोग उनको नकारते हुए नजर आते हैं। मिर्जापुर के बघोड़ा चट्टे इलाके में हम हैं। इस इलाके की खास बात यह है कि यहां आसपास बहुत ज्यादा पटेल मतदाता हैं। एक विधानसभा तो ऐसी है जिसमें 2.25 लाख से ज्यादा पटेल मतदाता है। कुछ पटेल मतदाता यहां मिल गए, उनसे जरा चर्चा कर लेते हैं 24 की राजनीति पे। क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र प्रताप सिंह। यहां पटेल समाज सिंह बड़ा इस्तेमाल करता है, पहले भी करता था? पहले से करता आ रहा है। तो ये पटेल सुनेलाल पटेल जी की वजह से पटेल का चलन बढ़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से चलन बढ़ा है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से चलन बढ़ा। तो पटेल समाज 2024 में कहां नजर आता है? अपने समाज में नजर आएगा। सब जैसे जातियां अपना समाज देख रही हैं, वैसे पटेल भी अपना समाज देखता है, देखेगा, और देखना भी चाहिए। तो पटेल का नेता कौन? फिलहाल इस समय तो अनुप्रिया जी हैं। यूपी की सियासत को समझना हो तो यहां के जाति और सामाजिक समीकरण को भी समझना होगा। बीजेपी ने यूपी में कास्ट का फॉर्मूला साध लिया है। यही वजह है कि मिर्जापुर में मोदी के साथ अनुप्रिया पटेल का कॉम्बिनेशन खूब काम कर रहा है। इस वक्त हम बघोड़ा गांव में मौजूद हैं और यहां बैठक चल रही है। गांव में जिस तरह से चर्चा चलती है, पटेल समाजों का ये गांव है, तो पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? बसंत लाल सिंह। बसंत लाल सिंह जी, 24 के चुनाव में पटेल किसके साथ? पटेल बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। तो आपके नेता अनुप्रिया पटेल या नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट दे रहे? अब अनुप्रिया पटेल को दिया था। सर, आपका नाम क्या है और 24 के चुनाव को आप कैसे आंकड़े? हमारा नाम योगेंद्र सिंह है। अभी तो मोदी ही लग रहा है आ रहे हैं। अच्छा। बट ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और है। क्या रियलिटी, वही जानने के लिए तो आपके पास आए? ठीक है, हम बता रहे हैं ना। देखिए, जनता ज्यादातर अनसेटिस्फाइड है गवर्नमेंट से। रीजन इसके पीछे है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए कितना बढ़ते जा रहे हैं। अभी इलेक्शन आया तो 2 रुपया कम कर दिए, सिलेंडर के दाम 100 रुपया कम कर दिए। इलेक्शन आता है तो कम हो जाता है, फिर कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और फर्टिलाइजर्स के दाम आप देख ही रहे हैं। अच्छा, आपने 19 में और 14 में किसको वोट दिया? हमने तो देखिए ऑनेस्टली बताया तो बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था। मतलब जो कोएलिशन में है अनुप्रिया पटेल। हाँ, अनुप्रिया पटेल को दिया था। अब आप नाराज हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी बार चरम सीमा पे है? क्या आपकी बार वोट पलट रहा है? क्या विकल्प नजर? देखिए, अपोजिशन पार्टी से जैसा कैंडिडेट आएगा, ठीक है, कुछ तो कैंडिडेट पर ही डिसाइड करता है इसको देना है। बिंद साहब आ गए हैं या समाजवादी से? बिंद साहब को तो हम लोग जानते भी नहीं। पहली चीज, हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अब वो आए, देखें कैसे हैं कैसे नहीं, तब तो बताया जाए। अभी तो क्या कहें। मोदी सरकार की योजनाएं इस लोकसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं, इसे आधी आबादी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अम्मा, किसका पलड़ा भारी लग रहा? अब जिसका पलड़ा भारी होई आप वही बोले पलड़ा जाई। यह समझ नहीं बस। हाँ। कि जिसका भारी मालूम देई कि यह जा रहा है, फालतू नहीं जाएगा। वही अच्छा, आप लहर के साथ चलेंगी जिस तरफ दुनिया जाएगी। तो अभी तक किसकी तरफ जाती दिख रही है? अभी तक तो हम लोग नहीं की देखत भाई। इनकी मोदी साहब के जो देता खाए के मन के। अच्छा, खाने के लिए दे रहे हैं? हाँ। मतलब अगर मान लो आपको राशन मिलता है तो वोट देते वक्त उस राशन का दिमाग में असर रहेगा कि कौन मदद कर रहा है? हाँ हाँ, खूब रहेगा। अरे बहुत देर हमन के की सब चीज देते बान। अरे हो का बोलो नहीं, बिचारू अथुआ देते बान, गैस देते बान, पैसा देते बान। अब का दी? अच्छा,
तो जो विपक्षी नेता ये तो कहते हैं 5 किलो चावल से 5 किलो गेहूं से कुछ नहीं होता, कोई वोट नहीं होता, गरीब आदमी जियत हैं 5 किलो चावल गेहूं से। तब अम्मा की बात देखिए, सोचिए और समझिए। कह रही हैं कि जहां माहौल होगा वहां वोट देंगे। फिलहाल माहौल मोदी का दिख रहा है। और जब पूछा गया कि 5 किलो चावल से क्या फर्क पड़ता है, तो अम्मा का जो रिएक्शन था वो आपने देख लिया। ये रिएक्शन ही इस चुनाव की धुरी होगा, नोट कर लीजिए। मिर्जापुर में विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, लेकिन जाति फैक्टर का रोल भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तय है कि 13% पटेल वोटर जिसके साथ खड़े होंगे, उसके लिए 2024 की जंग जीतना आसान हो जाएगा।